एक्टिव से पैसिव वॉइस की सीरीज में आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या फिर नहीं है। तो देखिए, यदि आपको गिवन सेंटेंस में हैज या हैव में से कोई एक दिख जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि जो दिया हुआ सेंटेंस वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गई। कैसे बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हैज या हैव। ठीक है, और इनके साथ क्या लगेगा, बीन। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं हैज बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं और पहला सेंटेंस लेते हैं हम अफर्मेटिव में जाके, अफर्मेटिव सेंटेंस में आके। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा कि हैज सिंगुलर के लिए लगता है और हैव प्लूरल के लिए लगता है। जैसे मैंने लिखा राम हैज ईटेन, ठीक है, एप्पल। अब यहां देखें, तो मैंने क्या बोला आपको कि यदि आपको हैज दिखे या हैव दिखे और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो देखिए यहाँ पे हैज दिखा और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी, तो इसका मतलब किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढें। देखिए ये हमारा रहा सब्जेक्ट, ये रही हमारी वर्ब और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। हमको तीनों चीजें मिल गई। अब हमारे सामने स्ट्रक्चर जैसा है हम वैसे ही क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें किसे लिखना है, ऑब्जेक्ट को। तो हम किसे लिखेंगे, एप्पल। अब बताइए एप्पल सिंगुलर शब्द है तो क्या लगेगा, हैज या हैव। तो हैज लगेगा, तो एप्पल हैज फिर बीन। ठीक, फिर उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें रहती है, तो ईटेन। उसके बाद बाई, और फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, रा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फाइनली क्या बन गया, एप्पल हैज बीन ईटेन बाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई हैव, ठीक है, अब्यूज्ड हिम। अब इसे देखें, आई हैव अब्यूज्ड हिम। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, वर्ब, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। हमने क्या बोला था, यदि आपको हैज या हैव दिखे, देखिए यहाँ हैव दिखा ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी ना, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो देखिए हिम, हिम जब आ रहा है तो किस में चेंज हो जा रहा है, वो ही में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही। अब बताइए ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज, तो ही हैज फिर बीन, तो ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड ही फॉर्म है, तो अब्यूज्ड फिर बाई, और फिर देखिए सब्जेक्ट लिखना है, तो आई जब यहां जाएगा तो बताइए आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई हो जाएगा आपका मी में। ठीक है, तो ही हैज बीन अब्यूज्ड बाई मी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए पहले हम एग्जांपल लेते हैं, सी हैज नॉट टॉट इंग्लिश। देखिए सबसे पहले काम हमारा ये होता है कि
सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। तो सेंटेंस को जब हमने देखा तो हमने हैज देखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी, तो हमने आइडेंटिफाई करके ये बता दिया कि जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। दूसरा काम ये होता है कि इसमें हम ये ढूंढें कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक, जब ये दो काम कर लेते हैं तो हम मेन स्ट्रक्चर पर रख देते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, चेंज होती है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंग्लिश। अब चूंकि इंग्लिश सिंगुलर शब्द है तो क्या लगेगा, हैज। ठीक, फिर देखिए नॉट लगेगा ना, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टॉट, चूंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। ठीक है, टॉट, फिर बाई, फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सी, और सी जब वहां जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, हर में। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए इसने सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। इसने हेल्पिंग वर्ब लिखा, हमने भी लिखा। फिर इसने नॉट लगाया, हमने भी नॉट लगाया। क्योंकि हमारी जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव के साथ बीन भी तो है, इसलिए हमें नॉट के बाद क्या लगा दिया, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाई, इसने क्या लिखा है यहाँ, ऑब्जेक्ट, हमने क्या लिखा है यहाँ, सब्जेक्ट। ठीक है, जो सी यहाँ जाकर किसमें बदल गया, हर में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा दे हैव नॉट बॉट कार्स। ठीक है, अब देखिए हैव दिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, वर्ब को ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। अब हमने इन्हें जब ढूंढ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, इसको मेन स्ट्रक्चर पे रखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। हम किसे लिखेंगे, कार्स। अब बताइए कार्स यहाँ सिंगुलर है क्या, नहीं ना, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो कार्स हैव, फिर नॉट, और नॉट के बाद हम क्या लगा देंगे, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, ऑलरेडी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी रहती है। फिर बाई, और बाई के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, और दे हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, और जब दे वहां जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देम में। ठीक, ये आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, हमने लिखा ऑब्जेक्ट। इसने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया, हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया। फिर इसने नॉट लगाया, हमने भी नॉट लगाया। नेगेटिव सेंटेंस में हम इतना ध्यान रखेंगे कि नॉट के बाद ही हम क्या लगाएंगे, बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर बाई, इसने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक एसनो टाइप पढ़ते हैं और एक WH टाइप। चलिए इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। हैव यू कुक्ड फूड। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको हैव दिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी, तो इससे क्लियर हुआ ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब दूसरा स्टेप इसमें ये होता है कि आप ढूंढें कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखिए जिस वे में इसने बनाया है हम भी वही तरीका फॉलो करेंगे। इसने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिया है, हम भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही लेंगे। इसने लिया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हम लेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बताइए यहाँ फूड क्या है, सिंगुलर शब्द है ना, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैज। अब इसने क्या लिखा है यहाँ, देखिए ध्यान से, इसने लिखा है सब्जेक्ट, हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी फूड। हमारा इसमें बीन भी लगता है, तो देखिए अगर सेंटेंस नेगेटिव है
तो बीन किसके बाद लगेगा? नॉट के। ठीक है, और सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं? बीन लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, तो यहां क्या लग जाएगा हमारा? बीन। ठीक, फिर इसने क्या लिखा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हम भी लिख देंगे। फिर बाई, और लास्ट में हमें क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यू, और यू जब उधर जाएगा तो यू तो यू ही रह जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। इसने हेल्पिंग वर्ब लगाया यू के अकॉर्डिंग, हमने लगाया फूड के अकॉर्डिंग। ठीक, इसने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, हमने यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट, और चूंकि हम लोग को बीन भी लगाना है तो हम बीन किसके बाद लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक, उसके बाद इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, हमने भी थर्ड फॉर्म लिखी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद देखिए बाई लगाना है, हमने बाई लगाया, और बाई के बाद हमें क्या रखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यू था, हमने यू को यहाँ क्या कर दिया? रख दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए वाई हैज राम नॉट eaten apples। इसे देख, ये डब्ल्यू एच टाइप में है। डब्ल्यू एच टाइप में होने के साथ साथ इसमें देखिए नॉट भी आया है। इसका मतलब ये है कि केवल इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? हम ढूंढेंगे इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो देखिए ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसने जो भी डब्ल्यू एच वर्ड लिखा होगा हम उसको वैसे ही क्या कर देंगे? लिख देंगे। इसने वाई लिखा है तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाई। ठीक, अब देखिए इसने क्या लगाया है? हेल्पिंग वर्ब। जब इसने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया है तो इसने किसके अकॉर्डिंग लगाया? राम के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल्स। और ये बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर तो नहीं है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा तब? हैव। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैव। फिर क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ सब्जेक्ट लिखा लेकिन हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, तो एप्पल्स। अब यहाँ देखिए मैं बोला हूं कि ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? बीन, यानी हमें यहाँ बीन लगाना होगा। लेकिन ये भी तो बोला गया है कि यदि सेंटेंस में नॉट है तो नॉट के बाद हम लोग बीन लगाते हैं। नॉट के बाद हम लोग बीन लगाते हैं तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे? नॉट, और नॉट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन, फिर बाई, और हमें लास्ट में क्या चाहिए? बाई के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ क्या है? राम। चूंकि नाम है तो हम वैसे ही क्या कर देंगे? इसे लिख देंगे, और अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप स्ट्रक्चर से रिलेट करके चाहे तो भी कर सकते हैं, नहीं तो इसने जिस वे में लिखा है बस आप सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा के आप बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नॉट, नॉट, बीन। नॉट के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई। इसने यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट, हमने लिख दिया यहाँ सब्जेक्ट। मैंने जैसे यहाँ बताया है ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, जैसे ही हम नॉट को यहाँ से रिमूव करेंगे, यानी यहाँ से हमने नॉट को हटाया तो हमारा यहाँ से भी नॉट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट के बाद ही तो बीन आया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं।